दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे भाव, भावना और उच्चारण। हमारे सभी ऋषि मुनि भाव पर विशेष ध्यान देते हैं, भावना पे ध्यान देते हैं और उच्चारण पे भी ध्यान देते हैं। उच्चारण उच्च कोटि का होना चाहिए, ये भी प्रमाणित है, लेकिन इसका एक्सक्यूज भी है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी डिफरेंट मुद्राओं से अपनी माँ को आकर्षित करता है। उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो हाथ पैर हिलाता है। उसके इस कम्युनिकेशन से उसकी मदर उसके सब भाव समझ जाती है, लेकिन फादर नहीं समझ पाते। कितना दुर्भाग्य है कि इतनी सूक्ष्म बात फादर की समझ में नहीं आती, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। माँ को एक्स्ट्रा एनर्जी दे के भेजा है ईश्वर ने। उसके पास दिव्य दृष्टि भी है, दिव्य संचार माध्यम भी है, दिव्य अनुभूति भी है, दिव्य वाइब्रेशन भी है। लेकिन जब वो तोतला बोलता है तो बाप भी धीरे धीरे समझने लगता है कि ये कुछ कह रहा है और उसकी तरफ इंटरेक्शन होने की कोशिश करता है। तब भी माँ का पलड़ा भारी रहता है। जब वो साफ बोलता है तो दुनिया समझती है, लेकिन उसका भाव वो खुद समझता है। उसका जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्ण भाव को समझने के लिए ही देत्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाव से प्रेम करता है उसकी तरफ प्रकृति आकर्षित होती है, और यही जीवन का मूल सिद्धांत है। लेकिन ये हर आदमी के लिए संभव नहीं, लेकिन हर माता के लिए संभव है, क्योंकि उसको विशेष कृपा दृष्टि दी गई है, और ये विशेष कृपा दृष्टि उसके जीवन का सबसे बड़ा मूल्यांकन है। उसके लिए उसको सारी कायनात से जो विशेष उपलब्धि मिली है उन सब का यूज वो कर सकता है, और यही उसका जीवन का आंसर है। और जब उसको ये अनुभूति होने लगे, उसको प्रेम जागृत हो जाए, तो समझना कि आपको विशेष उपलब्धि होनी शुरू हो गई, यानी कि माँ की कृपा दृष्टि आप पे हो गई। प्रकृति में माँ को विशेष दर्जा दिया गया है। उसका कारण ही यही है कि उसके पास मैक्सिमम जो पावर है ब्रह्मांड की वो उसके पास है। जो ब्रह्मांड में संचित होता है वो माँ के गर्भ में संचित होता है। जो ब्रह्मांड की कॉपी है उसका ब्लूप्रिंट गर्भ से तैयार होता है। हर मादा के पास ये एफिशिएंसी है उसके ब्लूप्रिंट को नीचे उतारने की, भौतिक रूप से उसे आकार देने की। ये उसका जीवन है, और वो जीवन प्रकृति ने सबके लिए दिया है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप किसी चीज़ को करते समय भाव विभोर हो जाएं, आपको अंदर से प्रसन्नता पैदा होनी शुरू हो जाए, आप समझना माँ की विशेष कृपा दृष्टि आप पर हो गई, और ये कृपा दृष्टि आपके जीवन को बदलने के लिए निर्णायक होगी। इस स्थिति को लाने के लिए आपको बस बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है। थोड़ा सा जाप करना है, थोड़ा सा ध्यान करना है,
और बाद में समर्पित हो जाना है। हे प्रभु, आह्वान न जाने जाने विसर्जन, तेरी शरणागत हैं, और आनंद की अनुभूति करनी है। जैसे ये हो जाए, समझ लेना आपके जीवन में विशेष कृपा दृष्टि हो चुकी है। नमस्कार।